हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे थे एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, तो आज का वीडियो उसी चीज़ के बारे में है और वो है पासपोर्ट। आई नो कि मैंने जो पहले के वीडियोस बनाए थे वो थे ट्रैवल रिलेटेड, कि आप इन्फेंट के साथ कैसे ट्रैवल करेंगे, किड्स के साथ कैसे ट्रैवल करेंगे, फ़्लाइट में कैसे ट्रैवल करेंगे, एसेंशियल्स एक्सेट्रा। बट उसके पहले पासपोर्ट, यस, पासपोर्ट इज़ रिक्वायर्ड, राइट। तो बहुत लोगों ने पूछा था ये चीज़, तो आज ये वीडियो है कि आप पासपोर्ट कैसे बनाएं अपने बच्चों का। अगर वो माइनर है, किड्स है, इन्फेंट है, उन सारे केसेस में ये एप्लीकेबल होगा। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है एंड आई मस्ट टेल यू एंड आई मस्ट अप्रिशिएट द एफ़र्ट्स, क्योंकि इतना स्ट्रीमलाइंड प्रोसेस है, इतना इजी प्रोसेस है। एवरीथिंग इज़ सो स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। बहुत क्विक है सीरियसली। तो आपको सबसे पहले जाना है वेबसाइट पे, विच इज़ passportindia.gov.in। ये एक वेबसाइट है जो गवर्नमेंट वेबसाइट है पासपोर्ट के लिए। तो आपको उस पे जाना है और आपको इस वेबसाइट पे जाके आपको न्यू पासपोर्ट, फ्रेश पासपोर्ट पे क्लिक करना है, क्योंकि आप एक फ़्रेश पासपोर्ट बना रहे हैं अपने बच्चे के लिए, राइट। कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी कि आपको कोई ईमेल आईडी अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना ईमेल आईडी लिंक कर सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ नोटिफिकेशंस, या फिर अगर उसको लिंक करना है तो उसके लिए बेबी के ईमेल आईडी अलग से बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको पहले मैं एक समराइज्ड वर्जन में पहले प्रोसेस बता देती हूँ। तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। उस वेबसाइट पे आप रजिस्टर जैसे ही करेंगे, फिर आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। अपॉइंटमेंट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपको पासपोर्ट ऑफिस के उधर जाना पड़ेगा। बाकी थंब इम्प्रेशन और फ़ोटोग्राफ उन सब के लिए, तो उसके लिए आपको एक अपॉइंटमेंट लेना ज़रूरी है। जैसे ही आप अपॉइंटमेंट ले लेंगे, आप वहाँ जाएंगे उस डेट पे, जिस भी डेट का आपने अपॉइंटमेंट लिया होगा, आप उस ऑफिस में जाएंगे और जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो सब कंप्लीट करेंगे एंड दैट्स इट। देन यू जस्ट हैव टू वेट फॉर द पासपोर्ट टू कम एट योर डोर स्टेप्स। तो ये सिंपल प्रोसेस है। अब इसमें कैसे क्या क्या करना है, तो आप जब इस वेबसाइट पे जाएंगे passportindia.gov.in, आप फ्रेश पासपोर्ट पे क्लिक करेंगे, सारे डिटेल्स फिल करेंगे फॉर योर किड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जो भी डेट ऑफ बर्थ और जो भी उसमें रिक्वायर्ड फील्ड्स है। बहुत ही सिंपल फॉर्म होता है, उसमें कोई इट्स अ नो ब्रेनर, तो आप आराम से वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फॉर्म फिल करते टाइम इन केस कुछ भी क्वेरीज़ है तो आप कमेंट में लिखिए और मैं वो ज़रूर क्लैरिफाई करूँगी। बट इन जनरल मैं उस पर डिटेल में नहीं जा रही हूँ कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्म होता है, तो आप वो सब फिल इन कर दीजिए। जहाँ भी आपको लगता है कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जो रिक्वायर्ड है, लेकिन अब उसमें क्या फिल करें, जैसे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, बट ऑब्वियसली बात है कि अनएम्प्लॉयड है क्योंकि वो बच्चा है, तो ऐसे आपको ड्रॉप डाउन में ऑप्शंस दिख जाएंगे। बट इन केस आपको कुछ भी क्वेश्चंस हो, कुछ भी क्वेरीज हो, तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखिए एंड आई विल क्लैरिफाई दैट। तो जैसे ही आप वो फॉर्म पूरा फिलअप करेंगे, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, ये सब कुछ नेसेसरी फील्ड्स होती हैं, मैंडेटरी फील्ड्स होती हैं, आप ये सब फिल इन कीजिए। और उसके बाद आप एक अपॉइंटमेंट डेट सेलेक्ट कीजिए जो भी आपको लग रहा है फीजिबल है। लेकिन आपको याद रखना है कि उस डेट पे आपको आपके बच्चे के साथ उस पासपोर्ट ऑफिस पे जाना है। तो आप अपना लोकेशन सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि अगर मैं XYZ सिटी में अभी हूँ तो मैं उस लोकेशन को सिलेक्ट करूँगी, वहाँ का जो पासपोर्ट ऑफिस है वहाँ पे मैं क्लिक करूँगी उस पर्टिकुलर सेक्शन में, उस फील्ड में, और जिस भी डेट का मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए उस डेट का अपॉइंटमेंट मैं वहाँ पे डाल दूँगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लेट्स से आफ्टर 10 डेज़ की मुझे टाइम स्लॉट मिला, तो मैं उसमें उस डेट को क्लिक करूँगी, लेट्स से 10th जनवरी एज एन अजम्पशन। 10 जनवरी मैंने क्लिक किया, उसमें टाइम स्लॉट रहता है, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको टाइम फीजिबल है आप वो टाइम सेलेक्ट कीजिए और आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। अब ये तो हो गया कि आपने अपॉइंटमेंट कर लिया। अब जब आपको अपॉइंटमेंट के लिए जाना है, आपको आपके बच्चे को लेकर जाना है, भले ही वो कितना भी छोटा हो, 6 मंथ्स का हो, 1 ईयर का हो और एनी अदर एज, बच्चे का जाना पासपोर्ट ऑफिस में ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे थंब इम्प्रेशन लगता है,
फ़ोटो क्लिक होती है उसके लिए जाना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए कि आपका कितना भी छोटा बच्चा हो, उसमें कोई एक्सक्यूज़, कोई एग्जेम्पशन नहीं है, आपको जाना ही पड़ेगा। और आपको अपॉइंटमेंट तब मिलेगी, इसके सॉरी एक पहले एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि आपको अपॉइंटमेंट तब मिलेगी जब आप एक फ़ीस पे करोगे। तो आपको एक नॉमिनल सी फ़ी पे करनी होती है। उसमें आप पासपोर्ट के पेजेस सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको 36 पेज का चाहिए या 60 पेजेस का चाहिए, उसके अकॉर्डिंग फ़ी वेरी करती है। अगर आप तत्काल में कर रहे हैं तो उसकी एक अलग फ़ी है। तत्काल में यूजुअली करने की ज़रूरत नहीं, अगर आपको बहुत इमरजेंसी है, एकदम इमीडिएटली चाहिए आप तो ही करिए, नहीं तो आप नॉर्मली ही अप्लाई करिए। तत्काल में अप्लाई करने की उतनी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि नॉर्मल से जब आप अप्लाई करेंगे तब भी आपका पासपोर्ट जल्दी ही आ जाएगा। मेरे बच्चे का पासपोर्ट विदिन अ वीक आ गया था, घर पे डिलीवर हो गया था विदाउट पुलिस वेरिफिकेशन। वो भी मैं आपको बताऊंगी आगे कि पुलिस वेरिफिकेशन किन सिचुएशंस में, किन इंस्टेंसेस पे मैंडेटरी होता है और किन इंस्टेंसेस पे मैंडेटरी नहीं होता है। तो आप जैसे अपॉइंटमेंट लेंगे उसके पहले आपको पे करना पड़ेगा बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ़ पेजेस दैट यू सिलेक्ट फॉर द पासपोर्ट, एंड अगर तत्काल है तो उसका एडिशनल जो भी है। तो वो जब आप पे करेंगे ऑनलाइन आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। अब अपॉइंटमेंट जिस दिन आपका है उस दिन आपको क्या क्या लेके जाना है? बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, ये एक बहुत ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। दूसरा है बच्चे का आधार। अगर आधार नहीं है तो आई वुड रेकमेंड आधार आप पहले बनवाएं। अगर आधार कैसे बनाना है वो वीडियो भी चाहिए तो वो भी मैं नेक्स्ट अपना वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो पहली चीज़ हो गई बर्थ सर्टिफिकेट, दूसरा हो गया आधार, तीसरा हो गया कि पेरेंट्स का पासपोर्ट, बोथ ओरिजिनल एंड अ फ़ोटोकॉपी। और ध्यान रहे कि आप फ्रंट और बैक दोनों पेजेस की फ़ोटोकॉपी करवाइए। बहुत लोग सिर्फ फ्रंट की कराते हैं, बैक की नहीं कराते हैं। तो इंश्योर दैट दोनों पेरेंट्स का पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी जा रही, बोथ फ्रंट एंड बैक पेजेस, ठीक है। तो ये हो गया पेरेंट्स के पासपोर्ट्स, ठीक है, ये मैंडेटरी है। अब एक चीज़ और जो आप लेके जा सकते हैं वो है फ़ोटोग्राफ्स। कई बार क्या होता है, अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है ना तो वो पासपोर्ट ऑफिस में फ़ोटो क्लिक नहीं करवाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको एकदम कॉन्स्टेंटली सामने देखना है। एक बार में नहीं हुआ, दूसरी बार क्लिक करेंगे, तीसरी बार क्लिक करेंगे, और वहाँ पे और भी बच्चे होते हैं। वहाँ पे बच्चों को चीज़ें कुछ कुछ अट्रैक्ट करने लगती है, क्योंकि वहाँ पे वो उनको कैमरा दिखेगा, उनको फिंगरप्रिंट स्कैनर दिखेगा, तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो आप एक पहले से ही फ़ोटो क्लिक करके भी जा सकते हैं विद अ वाइट बैकग्राउंड, एंड आप पासपोर्ट के डायमेंशंस देख सकते हैं कि फ़ोटो के लिए क्या डायमेंशन ज़रूरी है, वाइट बैकग्राउंड ज़रूरी है। तो वो सब आप पहले से चेक करके वैसे एक फ़ोटो पहले से क्लिक करवा सकते हैं, वो भी एक ऑप्शन है। अगर आपको लगता है वहाँ आपका बच्चा फ़ोटो क्लिक नहीं करवाएगा तो आप ये एज अ बैकअप लेके जा सकते हैं, और यही फ़ोटो वहाँ पे यूज़ हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी आप एक्स्ट्रा लेके जाइए और थोड़े एक्स्ट्रा फ़ोटोग्राफ्स लेकर जाइए, ठीक है। अब आप अपॉइंटमेंट के लिए गए और वहाँ पे इतना स्ट्रीमलाइंड प्रोसेस है, काउंटर्स बने हुए हैं, किस काउंटर पे आपको पहले जाना है वहाँ पे वो लेकर जाना है। और डॉक्यूमेंट्स में एक और चीज़, जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर है, जो आपका कंफर्मेशन है कि आज का आपका अपॉइंटमेंट है, आप उसकी भी फ़ोटोकॉपी रख लो सेफ साइड। ऑल्दो वो आपके मोबाइल में होगा बट स्टिल यू हैव टू, इट्स बेटर टू कैरी, ठीक है। ये सब हो गया। अब अगर आपके पासपोर्ट में प्रॉब्लम ये है कि हस्बैंड और वाइफ का नाम एक दूसरे में नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पासपोर्ट में मेरे हस्बैंड का नाम नहीं है तो उसके कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं, कई बार लग सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है वहाँ के ऑफिसर पे कि वो क्या डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। तो आप पहले से ही आपका एड्रेस प्रूफ, जहाँ आप रह रहे हैं, अगर उस सिटी का आपका पासपोर्ट नहीं है, उधर का इशूड नहीं है, आई मीन टू से, तो आप आधार रखिए अपना साथ में, आधार की फ़ोटोकॉपी रखिए, ताकि आपका एक लोकल एड्रेस रहे। कई बार यूज़ भी होगा, कई बार नहीं भी होगा, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है एडिशनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने में, राइट, क्योंकि
पासपोर्ट ऑफिस जाना, फिर अपॉइंटमेंट लेना, ये सब हम क्यों बार बार करें, राइट। तो इट्स बेटर कि आप ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए, जो जो यूज़ होगा वो वहाँ दे दीजिए, बाकी वापस ले आइए, बेस्ट ऑप्शन है। बार बार बैक एंड फोर्थ करना इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो आप रेंटल अग्रीमेंट लेके जा सकते हैं एज अ एड्रेस प्रूफ, हस्बैंड वाइफ का दिखाने के लिए। आप मैरिज सर्टिफिकेट भी रख सकते हैं अगर आपके सरनेम्स डिफरेंट है, तो अगर मदर ने सरनेम चेंज नहीं किया है तो आप वो भी रख लीजिए। और आधार कार्ड अगर आपका लोकल जगह का ही है देन दैट इज़ द बेस्ट, तो आप वो भी लेके जाइए। तो एज एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आप ये रख सकते हैं, इनके फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल भी, ठीक है। अब जब आप वहाँ गए, आपको काउंटर्स दिख जाएंगे, पहले कौन से काउंटर पे जाना है, और माइनर्स की एक सेपरेट लाइन होती है, तो आप अपने बच्चे को उस लाइन में लेके जाइए। पहले जब मैं गई थी तब मदर और फादर दोनों का जाना ज़रूरी नहीं था, कोई एक ही जाके अगर करवा ले तो वो ठीक है, लेकिन ये बार बार चेंज होता रहता है। तो बेस्ट ऑप्शन है कि मदर और फादर दोनों जाइए। मेरे केस में मैं नहीं गई थी, माई हस्बैंड टुक द किड और उससे हो गया था। तो दे कीप ऑन चेंजिंग अ बिट, तो बेटर है दोनों जाइए, हस्बैंड वाइफ दोनों जाइए, ठीक है। बच्चे को लेके माइनर वाली लाइन में लगिए और सबसे पहले फॉर्म सबमिट होगा, फिर नेक्स्ट काउंटर पे आप जाएंगे, वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे। ऐसे करके आपको 2-3 काउंटर्स पे जाना है। क्यों रहती है, लेकिन स्लॉट रहता है तो सब अपने अपने स्लॉट्स में ही आते हैं। अगर आपका 2 PM का टाइम है तो आप 2 PM वाले स्लॉट में जाएंगे, और 2 PM वाले स्लॉट में सिर्फ उन्हीं को एंट्री मिलेगी जिनका 2 PM का स्लॉट है। तो ऐसा नहीं कि अंदर बहुत भीड़ है या क्राउड है और लोग ऐसे ही लगे हुए, नहीं, प्रॉपर लाइन रहती है, प्रॉपर क्यू रहती है, लोग एक के बाद एक जाते हैं, लाइन को फॉलो करते हैं, और 1 काउंटर टू 2nd काउंटर बहुत ही प्रॉपर प्रोसेस है। तो कोई इशू नहीं है, आराम से आप अपने बच्चे को लेके जाइए, बहुत फास्ट होता है। उसके बाद आप सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, फिर आता है फिंगरप्रिंट स्कैनिंग का टाइम, तो वहाँ आपके बच्चे के फिंगरप्रिंट्स और वो सब प्रोसेस होगा। वहीं पे फ़ोटोग्राफ भी क्लिक होती है, अगर वो फ़ोटोग्राफ क्लिक करवा लेते हैं बच्चे तो ठीक है, नहीं तो जो आप अपने साथ फ़ोटो लेके गए आप वो दे सकते हैं। और इतना सही प्रोसेस होता है एक्चुअली, बस वो लास्ट है। आपने सब सबमिट कर दिया अपने डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपने फॉर्म फिल किया था आप वो भी लेके गए थे, राइट। तो वो फॉर्म आपने दे दिया, सारे फ़ोटोग्राफ सब हो गया, एंड दैट्स इट। अब पुलिस वेरिफिकेशन जो मैंने कहा था कि किस केस में रिक्वायर्ड है, पुलिस वेरिफिकेशन सिर्फ तभी वो लोग करते हैं जब हस्बैंड और वाइफ उनको लगे कि उनका पासपोर्ट में एक दूसरे का नाम नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर वाइफ के पासपोर्ट में हस्बैंड का नाम नहीं है, या कुछ एड्रेस का इशू उनको लग रहा है कि यहाँ का एड्रेस नहीं है, प्लस आधार में भी कुछ एड्रेस इधर उधर का है, तो कई बार होता है कि हम लोकेशंस चेंज करते रहते हैं, उस वजह से आधार कहीं और का इशूड है। तो इन सब केसेस में पुलिस वेरिफिकेशन वो लोग करेंगे, अदरवाइज़ वो लोग नहीं करते। अगर इन जनरल अगर वाइफ के पासपोर्ट में नाम आ जाता है हस्बैंड का, तो वो लोग इन जनरल पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करते। अगर करते भी हैं तो भी उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, और आपका पासपोर्ट उसके बाद आ जाएगा। तो मेरे केस में पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ था फॉर माई किड्स पासपोर्ट, क्योंकि मैंने अपना पासपोर्ट अपडेट करवा चुका था फॉर द सिटी वेयर आई एम स्टेइंग इन, और टू अवॉइड ऑल ऑफ दीज डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स जो देने पड़ते हैं, वो सब अवॉइड करने के लिए जो मेरे हस्बैंड का नाम है वो मेरे पासपोर्ट में भी है। तो इस वजह से चीज़ें काफ़ी स्मूथ हो गई थी, क्योंकि पहले ही मैंने अपने खुद के सारे डॉक्यूमेंट्स अपडेट करवा लिए थे, और जब मेरे बच्चे के लिए अप्लाई हुआ तो सारा प्रोसेस काफ़ी स्मूथ हो गया, और कोई पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं हुआ था। अगर उनको लगता है ज़रूरी है तो वो लोग करेंगे, जो प्रोसीजर है स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अगर उनको करना है तो वो करेंगे, और फिर वेरीफाई करके आपको आपका पासपोर्ट घर पे मिल जाएगा। तो अब बात ये आती है कि कितने दिन में, तो विद इन 7 to 10 days आपको आपका पासपोर्ट मिल जाएगा आपके घर पे, तो वो भी कोई इशू नहीं है। जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए थे वो काफ़ी ज़रूरी है ताकि आपको बैक एंड फोर्थ ना करना पड़े। सो इंश्योर कि आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहे हैं, ओरिजिनल एंड फ़ोटोकॉपी, एंड कुछ एक्स्ट्रा फ़ोटोग्राफ्स भी लेकर जाइए।
बस इतना ही है। अपॉइंटमेंट किया और वहाँ सब कुछ प्रोसेस फॉलो किया एंड आपके घर पे पासपोर्ट आ गया। बस इतना ही है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है, अगर फॉर्म फिल करते टाइम या डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड या कोई भी और इससे रिलेटेड क्वेरीज़ है, तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखिए और मैं उसको जल्दी से जल्द क्लैरिफाई करूँगी। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो मैं उस पर भी वीडियोस लेकर आऊँगी। आप वो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो या फिर कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो किससे रिलेटेड चाहिए, और मैं उस पर अपना नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी इन द बेस्ट कैपेसिटी। टिल देन, थैंक यू।